नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इन्वेस्ट करे पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे फिश फार्मिंग यानी मछली पालन बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि यह बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इस बिजनेस में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है और दोस्तों साथ यह भी जानेंगे कि इस बिजनेस के अंदर लागत कितनी आती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे फिश फार्मिंग के बारे में कि फिश फार्मिंग क्या है और मार्केट में इस बिजनेस के सक्सेसफुल होने के कितने चांस है। तो दोस्तों भारत के अंदर फिश फार्मिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस में तालाबों में मछलियां पाली जाती है और उनको बेचकर कमाई की जाती है। और दोस्तों मछली पालन बिजनेस में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है और इंडियन जीडीपी के अंदर इस बिजनेस की करीब 4.6% की हिस्सेदारी है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिजनेस में कितनी कमाई है और इस बिजनेस के मार्केट में सक्सेसफुल होने के कितने चांस है। और दोस्तों भारत में मछली पालन का बिजनेस लगभग सभी राज्यों में होता है और भारत में लगभग 70% लोग मछली का सेवन करते हैं। और दोस्तों बहुत से राज्य ऐसे भी हैं जहां लगभग 25% जनसंख्या इसी बिजनेस से अपनी रोजी रोटी कमाती है। और यह बिजनेस उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा किया जाता है जहां नदियां, झरने, तालाब सबसे ज्यादा हैं या समुद्री इलाके में भी यह बिजनेस सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इन एरियाज के अंदर इस बिजनेस के लिए बहुत सी सुविधाएं मिल जाती है और वहां पर यह बिजनेस करना बहुत आसान भी है। और यदि कोई अपनी जमीन में तालाब बनवाकर यह बिजनेस करना चाहे तो भी आसानी से कर सकता है। अब बात आती है दोस्तों कि मछली पालन बिजनेस के अंदर लागत कितनी आती है। तो दोस्तों मछली पालन बिजनेस में लागत बिजनेस के ऊपर निर्भर करती है, यानी जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज्यादा लागत होगी। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि 30 से 50 हजार रुपए के बीच आप तालाब का पूरा सेट तैयार करवा सकते हैं। उसके बाद मछली के लिए बीज, खाना, पानी एवं बिजली का कुल मिलाकर आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्च आता है। यानी इस बिजनेस को अच्छे लेवल पर शुरू करने के लिए आपको कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात, सरकार इस बिजनेस के लिए पूरा सपोर्ट करती है। इस बिजनेस के लिए सरकार द्वारा कुल लागत का लगभग 75% लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें 50% केंद्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है और 25% राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। यानी आपको कुल लागत का सिर्फ 25% का ही इंतजाम करना पड़ेगा। सब्सिडी मिलने से न केवल आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से चला सकते हैं, बल्कि आप अपने बिजनेस को जल्दी से जल्दी शुरू भी कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि मछली पालन बिजनेस के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, यानी मछली पालन बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले चाहिए तालाब, क्योंकि दोस्तों मछली पालन में सबसे जरूरी और अहम चीज तालाब ही होती है। मछलियों को रहने के लिए तालाब की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और एक अच्छा सा तालाब बनवाने के लिए आपको अच्छी खासी जमीन की भी जरूरत पड़ती है। और तालाब बनवाने के लिए सामान्य तौर पर 30 से 50 हजार रुपए तक का खर्च आता है। और तालाब में पानी के लिए एक अच्छे से बोरवेल का भी आपको इंतजाम करना ही पड़ेगा। दूसरी सबसे जरूरी चीज दोस्तों मछली का बीज, यानी आप किस नस्ल की मछलियां अपने तालाब के अंदर पालेंगे। तो दोस्तों आप एक अच्छी नस्ल की मछली का बिजनेस करें ताकि आपकी मछली की मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड हो और आपको लागत भी कम आए। तीसरी सबसे जरूरी चीज दोस्तों मछली के लिए फीड, यानी मछली का आहार जो आप मछली को डालोगे। तो दोस्तों यदि आप मछलियों के लिए फीड खरीदते हैं तो आपको बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो दोस्तों आप मछलियों के लिए फीड में चावल की भूसी, सरसों या मूंगफली की खली, इसके अलावा आप चावल के आटे, गेहूं के आटे की गोलियां भी बनाकर मछलियों को आहार के रूप में दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मछली पालन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप मछली पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप उन तालाबों का ध्यान रखें जिनमें आपको मछली पालन करना है, वह पूरी तरह से साफ होने चाहिए। और दोस्तों मछली पालन के दौरान भी तालाब की सफाई अच्छी और उचित समय पर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों गंदे तालाब में मछलियां मर भी सकती है या उन्हें किसी प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। और दोस्तों जिस जगह पर तालाब हो वहां का वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए, तालाब में धूप जाने चाहिए और पानी में दूसरे जीवों को जाने से रोकने के लिए इंतजाम करना चाहिए। और तीसरी सबसे जरूरी बात दोस्तों मछलियों को आहार नियमित रूप से देना चाहिए, एक ही प्रकार का आहार नहीं देना चाहिए। समय समय पर मछलियों की जांच भी करवानी चाहिए। अब सबसे
जरूरी और सबसे आखिरी बात आती है दोस्तों कि मछली पालन बिजनेस में मुनाफा कितना होता है। तो दोस्तों जैसे हमने पहले बताया कि लागत और मुनाफा दोनों बिजनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी आप अधिक पूंजी लगाते हैं तो अधिक कमा सकते हैं, और वैसे यदि आप छोटे पैमाने पर मछली पालन करते हैं तो आपके लागत के हिसाब से ही आपका मुनाफा होगा। और दोस्तों यदि आपकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अच्छा है और आप 5000 मछलियों के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी मंथली कमाई 30 से 40 हजार रुपए तक आसानी से हो सकती है। इसी हिसाब से यदि आप 5000 से अधिक मछलियों का उत्पादन यानी बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी कमाई ज्यादा भी हो सकती है। तो दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट investcare.com पर जाकर इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। वहाँ आपको इसके बारे में अच्छी तरह से और विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिससे यदि आप मछली पालन करना चाहें तो आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।